हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं बात करूँगा 476 वीज़े के बारे में। 476 वीज़े के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। ये एक इंजीनियरिंग का वीज़ा है, 18 मंथ्स का वीज़ा मिलता है ये, और इसके बारे में मैं खुद पढ़ के बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस बंदे से पूछूँ जो उस वीज़े पे आया हो, उसका एक्सपीरियंस हुआ हो और उसने खुद ये वीज़ा डाला। सबसे बड़ी बात ये, उसने खुद ये वीज़ा डाला और खुद उसका वीज़ा लगा है, क्या खर्चा हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या वाशिंगटन अकॉर्ड है, तो मैं उसी से पूछूंगा, उसी की ज़बानी। तो मैं दावत देता हूँ भाई, बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, मुनीब भाई मेरे शहर से हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सैयद मुनीब अली है एंड आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी कराची फ्रॉम ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट। मैंने ये वीज़ा खुद ही अप्लाई किया था और आज से 2 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आया। तो भाई अब हम सीन ऐसा चेंज है कि वहाँ थोड़ी धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा यार ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हम रिलैक्स करके बात कर सकें, क्योंकि 476 एक बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है। अब मैं मुनीब से ही पूछता हूँ कि मुनीब भाई आप मुझे ये बताओ कि 476 वीज़ा है क्या? ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा, अमेरिका के लिए भी है या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेसिफिकली है? सो बेसिकली गाइस 476 वीज़ा इज़ अ इंजीनियरिंग स्किल ग्रेजुएट वीज़ा। जो इंजीनियर्स हैं जिनकी डिग्री स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस 476 वीज़ा। मगर इसकी एक शर्त है कि यू मस्ट बी अ फ्रेश ग्रेजुएट। आपकी ग्रेजुएशन विद इन 2 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा बता दिए कि 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन होते ही आपको अप्लाई करना है, वरना आप एलिजिबल नहीं होगा उसके बाद। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक सिनेरियो रखते हैं। आप ये बताओ कि अगर मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ पाकिस्तान के अंदर किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनईडी है फॉर एग्जांपल, वहाँ से मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ, मुझे कुछ नहीं पता वाशिंगटन अकॉर्ड क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है कि ये काउंसिल कौन सी है इंजीनियरिंग की, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। सो भाई जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं भाई, उनके लिए कि यू हैव अ लकी चांस कि भाई जो अभी ग्रेजुएट हो रहा है और उनकी डिग्री पीसी से रिकॉग्नाइज हुई हुई है। पीसी क्या है? सॉरी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ठीक है। सो दे हैव अ चांस कि भाई वो लोग 476 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लकीली पीसी एग्रीगेट हो गया है वाशिंगटन अकॉर्ड से। सो फर्स्ट स्टेप आपको देखना है कि योर डिग्री इज assessed by PC or not, Pakistan Engineering Council. And the second step, you have to attend an English exam. English exam जो है वो 2 होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पहला PT एंड सेकंड वन इज IELTS। तो PT थोड़ा ये भी बता देना कि PT थोड़ा आसान है, लेकिन वो इस्लामाबाद में सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली गाइज, PT जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और IELTS जो है वो रिटन बेस्ड टेस्ट होता है, तो कंपैरेटिवली PT आसान होता है। ठीक है, अब ये तो पहले हो गया, फिर आपने इंग्लिश का टेस्ट बुक कराना है, उसके बाद फिर आपने डिग्री असेस करवानी है, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा रफली? आपको कितना टाइम लगा था? मुझे तकरीबन 6 महीने लगे थे। ठीक है, लेकिन डिपेंड है, कोई 6 महीने भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन। इट डिपेंड्स अपॉन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, कौन से डिपार्टमेंट से हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, कुछ को 8 लग जाते हैं और कुछ लोगों को 1 साल भी लग जाता है उसका सर्टिफिकेट लेने। ठीक है, अब आप ये मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताओ कि ये वाशिंगटन अकॉर्ड जो है ये क्या चीज़ है? ये क्या हर बैच के लिए, हर बंदे के लिए, जो अभी आप मुझे बता रहे थे ना डिटेल में, वो चीज़ बताओ कि ये कैसे PEC, क्या जो भी काउंसिल है इंजीनियरिंग की, ये कैसे वाशिंगटन अकॉर्ड को लिंक किया है इन्होंने और ये कैसे ऑस्ट्रेलिया रिकग्नाइज कर रही है इंजीनियरिंग के कोर्सेज को? सो बेसिकली देयर आर लेवल्स ऑफ इंजीनियरिंग और उसकी एसोसिएशंस हैं। जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक एसोसिएशन है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करती है कि भाई उनकी डिग्री, उनकी स्टडीज़ इस स्टैंडर्ड की हैं कि वो उनको रिकग्नाइज कर रही है। सो वाशिंगटन अकॉर्ड US की एसोसिएशन है जो कि रिकग्नाइज करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिग्रीज़ को। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया, वो रिकग्नाइज करते हैं डिग्रीज। सो यर द लकी वंस कि भाई PC से जिन की डिग्री रिकग्नाइज्ड है उनको वाशिंगटन अकॉर्ड ने भी रिकग्नाइज किया हुआ है और लकीली इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ने भी रिकग्नाइज किया हुआ है। सो हम चाहें तो अपनी डिग्री डायरेक्टली इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर करवा सकते हैं। वी डोंट नीड टू राइट आर CDR। ठीक है, CDR लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप करवा सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये क्या हमेशा से हुआ ही या ये अभी रिसेंटली 5-6 सालों पहले स्टार्ट हुआ है कि CDR और नहीं लिखना पड़ता और वाशिंगटन अकॉर्ड से हम लोगों की रिलेशन हो गया अभी? सो बेसिकली ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लकी हो। अच्छा, एक और चीज़ आप इसके बारे में बताओ कि अभी आप जब आप डिग्री असेस करवाओगे तो उसके बाद आप जब वीज़ा अप्लाई करोगे वो कैसे अप्लाई करोगे? किसी एजेंट के थ्रू जाना ज़रूरी है या आप कोई अपना अकाउंट, एमी अकाउंट है जो आप बता रहे थे, वो क्या चीज़ है? एमी अकाउंट के बारे में बताओ। सो बेसिकली गाइज देखो, ये इस वीज़ा को अप्लाई करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी। प्लीज़ यार कंसल्टेंट्स के पास मत जाना, दे आर गोना कॉस्ट यू अ लॉट। और इफ़ यू हैव डन इंजीनियरिंग तो आप भाई बहुत इजीली इस वीज़ा को भी अप्लाई कर सकते हो।
वंस आपकी डिग्री पीसी से रिकॉग्नाइज हो गई है, सेकंड स्टेप आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दिया है, द थर्ड स्टेप इज़ सिंपली गो टू ईमी अकाउंट, IMMI अकाउंट, और वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं एंड सेलेक्ट द वीज़ा टाइप, सेलेक्ट द वीज़ा सब क्लास 476 एंड देन जस्ट फॉलो द स्टेप्स। वो आपकी सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगेगा और उसके बाद इन द एंड ऑफ दैट वो आपसे फ़ीस मांगेगा। फ़ीस रफली अबाउट $340 to $400 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सो वंस यू पेड द फीस देन वो आखिरी ऑप्शन आपसे मांगेगा कि भाई आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्रीज़ हैं, आपकी पुलिस सर्टिफिकेट है, आपकी PCC का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो है, और फॉर्म 80। ठीक है, तो ये स्टेप है जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछना है, रफली खर्चा कितना आएगा रफली, टिकट को छोड़ के। वैसे टिकट तो डिपेंड है ना, कभी प्राइसेस ज़्यादा है कम है, लेकिन वैसे डिग्री का क्या कहते हैं, आइल्स का और सब कुछ फीस मिला के कितना खर्चा आएगा? देखो यार, 2 साल पहले ईमानदारी की बात है, जब मैं आया था तो रफली मेरा टोटल खर्चा 60,000 आया। 60,000 मतलब 60,000 रुपये में तो बाइक नहीं आती और आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गए, क्या आप बात कर रहे हो पांडे जी? और मेरा टिकट जो था वो रफली 70,000 का था, तो तकरीबन 1.5 लाख के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ। मतलब ये सस्ते में निकमट के आ गए, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है। उस वक्त हो सकता है डॉलर का रेट कम चल रहा हो, 80 या 90 चल रहा हो, अभी मेरा ख्याल है 120 चल रहा है। एग्जैक्टली, मेरे जब 2 साल पहले था तो 90 चल रहा था, 90 चल रहा, अभी वो 120 हो गया। 120 का मतलब ये है कि आपको डबल कॉस्ट करेगा। अगर 50 या 60 दिन के लगे थे तो कम से कम 1.5 या 2 लाख लगेगा, और टिकट भी अभी महंगा हुआ है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँ कि अभी हम लोगों का ये कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो वीज़ा की प्रोसेसिंग, वीज़ा का ग्रांट होना काफ़ी अप एंड डाउन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे पहले आपका 6 महीने में आ गया था वीज़ा और डिग्री भी जल्दी एक्सेस हो गई थी, तो अब सारी चीज़ें जल्दी इसमें वेरी हो सकता है कुछ के नहीं। एक इसमें आपकी करेक्शन कर दूँ, मेरा वीज़ा विद इन 2.5 मंथ्स में आया था। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द हैवी a lot of people are applying for this visa, so अब जो है इस वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम मोर देन 14 मंथ्स हो चुका है। 14 तो मंथ यार 1.5 साल होता है, 1.5 साल के अंदर तो बंदा एक छोटा मास्टर दोबारा कर लेता है भाई। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपके पास एक लकी अपॉर्चुनिटी है। वंस यू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस वीज़ा, कि भाई आपको प्लानिंग करनी है, आपको अपना होमवर्क करना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आप क्या करेंगे, कौन सी फील्ड में जाएंगे, कौन सी जॉब्स करेंगे। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसका सेकंड पार्ट भी हम बताएंगे कि भाई उसमें वीडियोस के अंदर हम बताएंगे कि भाई यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और क्या हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को, ये छोटी वीडियो है, यहाँ पर आप लोगों को जो सवाल पूछना है मुझसे या आपको मुनीब भाई से पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो उसको एडिट करके वही सवाल उनसे पूछ के और यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और फिर आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर आके जॉब्स कैसे हासिल करनी है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो इसके अलावा कोई आपको एडिशनल आप कोई सजेशन देना चाहें जो लड़के आना चाह रहे हैं या जो प्रोसेस में हैं, या क्या जो भी आप उनको बताना चाहें, कोई उनकी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी बताएं जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो, एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ तक पहुँचे हो। सो गाइज, आई विल से 2 थिंग्स यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट्स योर प्लान, व्हाट्स योर मोटिव इन लाइफ। भाई आपने इंजीनियरिंग क्यों की, अपने आप से सवाल करो कि भाई मैंने इंजीनियरिंग क्यों की है, व्हाट्स योर प्लान इन लाइफ। वंस यू हैव डिसाइडेड योर मोटिव इन लाइफ, और सेकेंड थिंग आप अपना प्लान करो कि भाई जो मेरा मोटिव है उसको अचीव करने के लिए मेरी क्या प्लानिंग है, उसको मैंने किस तरीके से प्लान किया हुआ है और अभी तक मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो गाइस प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। अच्छा, अब मैं इस बात को यही कट करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बस मैं छोटी सी बात बोलूँगा कि जो मुनीब भाई हैं और जो मैं, हम दोनों में डिफरेंस इतना है कि इनको आए हुए अभी कितने 2-2.5 साल हुए हैं और मुझे आए हुए यहाँ तकरीबन 6 साल हो गए। वो डिफरेंस क्या है कि ये आए थे डायरेक्ट वर्क वीज़ा टेम्परेरी रेजिडेंट, फुल वर्किंग राइट, जिसमें ये आप जॉब ढूंढ सकते हैं और पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आया था स्टूडेंट वीज़ा पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो स्टूडेंट वीज़ा पे आता है उसको पूरी फीस देनी पड़ती है, उसका काम के झमेले अच्छे दूसरा होता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को फुल वर्किंग राइट्स होता है। तो भाई अगर जिसके पास पैसे नहीं है और इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके पास, तो वो सस्ते में यहाँ पे आ सकता है। बस मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा और थैंक यू बोलूँगा मुनीब भाई को। मुझे पता है मुनीब भाई को कुछ बोलना है, लेकिन मैं ये अपने सारे व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई आपको जो बोलना है, जो पूछना है हमसे, आप नीचे कमेंट में लिख दो, हम उसी के ऊपर सेकंड वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, हो सकता है पार्ट 3 भी बनाएं। पार्ट 2 के अंदर हम अपनी वीडियो के बारे में आपके क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ के जो जॉब सर्च है और जॉब लोगों को मिलती है कि नहीं और यहाँ पे आने में फ़ायदा है कि नहीं, उसके बारे में बात करें। ठीक है मुनीब भाई, इसके अलावा और कुछ बोलना है हमें? नहीं। ठीक है, मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अपने बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। नाम मेरा फवाद है और इनका मुनीब है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अभी तो
कुछ और सवाल पूछते हैं। भाई आप ये बताइए कि वॉशिंगटन एकॉर्ड क्या सिलसिला है, कैसे मिलेगी वीडियो कैसे मिलेगी वीडियो? तो भाई देखो भाई पीसी सबसे बेसिक। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ खड़े हो गए क्या? तो यार गाइस आज मैं आपको 476 वीज़ा के बारे में बताऊंगा। इट्स अ वेरी लकी अपॉर्चुनिटी एंड आई विल टेल यू टुडे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। हाँ भाई, तो सीन थोड़ा ऐसा चेंज किया मैंने बोला यार चलो आप लोगों को थोड़ी रिलैक्स करके वीडियो नहीं। अब मैं क्या करूँ? ठीक, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, डिग्री मेरे पास आ गई है, पीसी से मेरी डिग्री एक्सेस हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? क्यों मैं इसमें डीप में क्यों जा रहा हूँ? खैर दोबारा मैं जाऊँगा ना। सेकंड स्टेप पे डिग्री असेस करानी है ना। ठीक है, सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप जरा काट दिएगा। पहले फर्स्ट स्टेप हो गया ना, अब बस देखो इंटरेक्शन। ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियर, आई एम फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए क्या करूँ? कैश पे बड़ी मेहनत से लिए कैश पे, ये देख रहे हो ये वॉशिंगटन एकॉर्ड वालों को बड़ी मेहनत।